दोस्तों, कास्ट क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी उसी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने हरियाणा जीके के डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शुरुआत की थी। ये वो क्वेश्चन है, ये वो प्रश्न है जो एचएसएससी के एग्जाम में आएंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं जो एग्जाम में आए हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना है, उस सभी प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे। जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा, जो मेरे से छोटे हैं या मेरे बराबर के हैं वो अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। ये जो वीडियो पसंद आती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी आपकी बढ़ जाएगी देखने के बाद। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी को मालूम है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट राजा रेवत की पुत्री हुआ करती थी रेवती, और उस रेवती के नाम पर 1000 ईस्वी के अंदर करमपाल ने बसाया था। 1000 ईस्वी के अंदर करमपाल ने कौन सा शहर बसाया था रेवती के नाम पर? आप बताएंगे रेवाड़ी। रेवती जो भगवान बलराम की पत्नी थी, भगवान बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव में पड़ता है। बंचारी गांव पलवल में पड़ता है। कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जानते हैं, कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भगवान बलराम की जो ससुराल है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भी आपने याद रखना है। रेवाड़ी जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे रेवावाड़ी। रेवाड़ी जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बता देना रेवावाड़ी इसका पुराना नाम। रेवाड़ी का यदि उपनाम का जिक्र करें तो सैनिकों का घर, सैनिकों के घर के नाम से जानते हैं किसको? तो आप बताएंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को सैनिकों का घर कहा जाता है। याद रखना है, सैनिकों के घर के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना रेवाड़ी को। हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं फौज में? तो आप बताएंगे रेवाड़ी से। कौन सी विधानसभा सीट से? तो आप बता देना कोसली विधानसभा सीट से लगे हुए हैं। उसके बाद में नाम आता है वीरभूमि के नाम से। वीरभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो वीरभूमि के नाम से आप बताएंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को। देखिए, शहीदों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? आपसे पूछे कि शहीदों का गांव कौन सा है? तो आप बताएंगे तिगांव। तिगांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। शहीदों का शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे झज्जर है। लेकिन वीरों की भूमि कौन सी है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी है। लेकिन द सिटी ऑफ वार हीरोज, द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे भिवानी को जानते हैं। किसे जानते हैं भैया? भिवानी को। द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से भिवानी डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, वीरभूमि। उसके बाद में नाम आएगा पीतल नगरी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जानते हैं? तो आप बता देना पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जानते हैं। पीतल के सबसे ज्यादा बर्तन कहां पर बनते? रेवाड़ी के अंदर बनते। पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है कि पीतल नगरी तो रेवाड़ी है, लेकिन बर्तन नगरी के नाम से किसे जानते हैं? जगाधरी को। और जगाधरी कहाँ है? तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। याद रखें बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास सिटी। ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट को? तो आप बता देना दोस्तों, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। उसके बाद में रेवाड़ी के क्षेत्रफल का जिक्र करें कि रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी का क्षेत्रफल है। रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 है, 1594 है। 1594 के अंदर अपन 400 साल जोड़ दें तो आप बताएंगे 1994। 1994 के अंदर 1994 का जिक्र करें तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था 1994 के अंदर। हरियाणा के पानीपत में आध्यात्मिक म्यूजियम बना था 1994 के अंदर।
अग्रोहा जो हिसार के अंदर पड़ता है, उस अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना था, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज 1994 के अंदर। ज्योतिसर पर्यटन स्थल जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, जो याद रखिएगा ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था, तो बता देना 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 1594 है, 1594 है, और ये 1994 के भी पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुनायन गण। कल हमने या लास्ट वीडियो जो महेंद्रगढ़ की वीडियो बताई थी, उसके अंदर हमने बताया था जो अर्जुनायन गण है, इस अर्जुनायन गण का संबंध रहा है रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से और राजस्थान से। अर्जुनायन गण जिसका संबंध रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान से अर्जुनायन गण का संबंध है। लेकिन ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि अर्जुनायन गण की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था, तो आप बताएंगे रेवाड़ी। अर्जुनायन गण की राजधानी कौन सा शहर था, रेवाड़ी। जैसे आपसे पूछा जाता है अग्रगण की राजधानी हरियाणा का कौन सा शहर था, अग्रगण की राजधानी हरियाणा का कौन सा शहर है, तो आप बताएंगे अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ है, हिसार में, और उसी हिसार के अंदर एक विष्णु मंदिर पड़ता है। लेकिन हरियाणा में सबसे पुराने विष्णु मंदिर कहाँ है, तो आप बता देना तोशाम में, और तोशाम कहाँ है, भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने रेवाड़ी के ऊपर कब आक्रमण किया था। विग्रहराज जो चतुर्थ था, फोर्थ था, उसने रेवाड़ी के ऊपर आक्रमण कब किया था, तो आप बताएंगे विग्रहराज चतुर्थ ने 1151 के अंदर। विग्रहराज चतुर्थ ने रेवाड़ी के ऊपर आक्रमण किया था 1151 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में किस व्यक्ति ने घड़ी बोलनी गांव से अहीर शासन की शुरुआत की थी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है घड़ी बोलनी गांव, और इस घड़ी बोलनी गांव से अहीर शासन की शुरुआत होती है। और ये अहीर शासन की शुरुआत घड़ी बोलनी गांव से किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप बताएंगे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल में भैया, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने की थी, तो आप बताएंगे नंदराम नामक अहीर ने। याद रखिएगा, नंदराम नामक अहीर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान घड़ी बोलनी गांव से अहीर शासन की शुरुआत की थी। यह भी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदराम अहीर के बाद में अहीर जो शासन चल रहा था उसका शासक कौन बनता है, बाल किशन। शासक कौन बनता है, बाल किशन। और ये बाल किशन इतना बहादुर व्यक्ति था, और ये मोहम्मद शाह रंगीला का दोस्त था। मोहम्मद शाह रंगीला ने बाल किशन को खुश होकर, मोहम्मद शाह रंगीला ने बाल किशन से खुश होकर इस बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। बाल किशन से खुश होकर किस नाम की उपाधि दी थी, तो आप बताएंगे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। और ये बाल किशन किसका दोस्त हुआ करता था, तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला का दोस्त हुआ करता था। मोहम्मद शाह रंगीला का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1739 में करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह रंगीला के और नादिर शाह के मध्य होता है, मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह। लेकिन उस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ किसने दिया था, तो आप बताएंगे बाल किशन रेवाड़ी ने उस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया था। एक्चुअल में ये सभी लोग हार गए थे। नादिर शाह यहां से कोहिनूर हीरा लूटकर रह गया था। कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन के अंदर लगा था, मयूर सिंहासन जो शाहजहां के शासनकाल में बेबादल खां ने डिजाइन किया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, बहुत अच्छे। बाग वाला तालाब व राव तेज सिंह तालाब कहाँ है। आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर बाग वाला तालाब पड़ता है, हरियाणा के किस जिले के अंदर बाग वाला तालाब पड़ता है, तो आप बता देना बाग वाला तालाब पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। बाग वाला तालाब जिसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे राव तेज सिंह तालाब के नाम से भी जाना जाता है। बाग वाला जो तालाब है, ये तालाब जो कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। ये तालाब जो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे राव तेज सिंह तालाब के नाम से। और ये तालाब कब बना था, तो आप बता देना 1815 के अंदर बागवाला या राव तेज सिंह तालाब बना था। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप बताएंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रेवाड़ी से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो राव तुलाराम ने किया था। और राव तुलाराम
का जो अंग्रेजों के साथ में मुकाबला हुआ था वो नारनौल के नसीबपुर गांव में हुआ था। राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ में जो मुकाबला हुआ था वो नारनौल के नसीबपुर गांव के अंदर हुआ था। और ये कब हुआ था तो आप बता देना, 16 नवंबर 1857 के अंदर। कब हुआ था तो आप बता देना भैया, 16 नवंबर 1857 के अंदर राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ नारनौल के नसीबपुर गांव में। लेकिन आखिर में हुआ क्या कि अंग्रेजी सेना का साथ देने के लिए कुछ रियासतों ने अपने सैनिक भेज दिए, जिसके कारण राव तुलाराम युद्ध भूमि से चलता है और जोधपुर पहुंचता है। जोधपुर के शासकों ने इसकी आर्थिक मदद की। उसके बाद में बिहार गया, बिहार के तात्या टोपे से मिला। उसके बाद में ये राव तुलाराम अफगानिस्तान गया। 1863 में एक भयंकर बीमारी से राव तुलाराम ग्रस्त हो जाता है। एक भयंकर बीमारी इनको जकड़ लेती है और उस भयंकर बीमारी के कारण अफगानिस्तान के अंदर 1863 में राव तुलाराम की डेथ हो जाती है। परंतु इस महान वीर योद्धा की याद में 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे, 23 सितंबर को राव तुलाराम की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा के अंदर पहली जो ट्रेन है, हरियाणा के अंदर जो पहली ट्रेन मतलब जो रेल है वो कब चली थी तो आप बताएंगे 1873 में। हरियाणा के अंदर पहली रेल जो चली थी वो 1873 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी तो आप बताएंगे ये रेल दिल्ली टू रेवाड़ी के बीच में, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। आप ये मत कह देना रेवाड़ी से दिल्ली, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में रेवाड़ी से दिल्ली भी आएगा लेकिन तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि हरियाणा के अंदर प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली थी तो आप दिल्ली से रेवाड़ी बता सकते हैं, रेवाड़ी से दिल्ली आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के अंदर एससी जाति सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उसकी साक्षरता में सबसे अव्वल जिला कौन सा है। एससी की साक्षरता में सबसे अव्वल जिला कौन सा है, रेवाड़ी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। हरियाणा का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर हैं, सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं तो आप बताएंगे रेवाड़ी है। उसके बाद में सबसे ज्यादा महिला पूछे तो आप बता देना गुरुग्राम की पड़ी हुई है। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता या ओवरऑल साक्षरता में सबसे नीचे कौन सा है तो आप बता देना मेवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, उसके बाद में क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन देखें, हरियाणा के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला खोली गई थी। लेकिन हरियाणा के किस शहर के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला खोली गई थी तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला। अब भाई विश्व की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में है तो वो हरियाणा की भी पहली गौशाला है और वो भारत की भी पहली गौशाला। भारत की पहली गौशाला पूछे या आपसे हरियाणा की पहली गौशाला पूछे तो आप बताएंगे हरियाणा की पहली गौशाला या विश्व की पहली गौशाला या भारत की पहली गौशाला 1879 के अंदर खोली गई थी रेवाड़ी के अंदर। ये किसके प्रयासों से खुली थी तो आप बताएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से विश्व की पहली गौशाला कहां खोली गई थी तो आप बता देना 1879 के अंदर रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। रेवाड़ी के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी आते हैं तो सबसे पहले वो किस चीज की नींव रखते हैं तो आप बताएंगे गौशाला की नींव रखते हैं जो विश्व की पहली गौशाला थी। क्लियर है। इसी 1879 के अंदर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, पुरानी व सुप्रसिद्ध नहर जिसका नाम है जिसका नाम है वेस्टर्न यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, वो पश्चिमी यमुना नहर भी 1879 के अंदर ही बनी थी। ये याद रखें 1879 जिसके अंदर अपन 100 इंक्लूड कर दें, 100 जोड़ दें तो आप बताएंगे 1979 हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो कब बना था तो आप बताएंगे 1979 के अंदर और 100 घटा दें 1879। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले गौशाला की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले साल स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 के अंदर रेवाड़ी के अंदर हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा खोली थी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां खोली गई तो आप बता देना रेवाड़ी में। कब खोली गई 1880 के अंदर खोली गई। कब खोली गई थी बच्चे 1880 में। इसी 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से भी जोड़ा गया था।
अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया 1880 में। रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की पहली शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से कब खोली गई? 1880 के अंदर, याद रखें। और अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया 1880 में। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है कि हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा तो रेवाड़ी में खुली, लेकिन हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा कहां खुली थी? तो दूसरी शाखा खुली थी रोहतक के अंदर। आर्य समाज की दूसरी शाखा का जिक्र करें तो दूसरी शाखा रोहतक में खुली थी, 1883 के अंदर खुली थी। 1883 के अंदर आर्य समाज की दूसरी शाखा खोली गई रोहतक में। हरियाणा के किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? हरियाणा के किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? तो आप बताएंगे रोहतक के जाटों पर। हरियाणा के किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? तो रोहतक के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव है। और उसी रोहतक के अंदर आर्य समाज की जो दूसरी शाखा है वो कब खोली गई थी? तो आप बता देना 1883 के अंदर, 1883 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। सर सादीलाल, इस व्यक्ति के नाम से आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। सर सादीलाल जो लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम इंडियन चीफ जस्टिस बने थे, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर सादीलाल जो लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, इनका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से। और ये लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कब बने थे? 1 मई 1920 के अंदर ये पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। देखो कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो व्यक्ति चुना गया था जो आपके हरियाणा से हुआ करता था, जिसका नाम सर सादीलाल था, जो लाहौर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना था। 1 मई 1920 के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति समाचार पत्र किसने निकाला था? भक्ति समाचार पत्र कहां से निकला था? तो आप बताएंगे भक्ति समाचार पत्र निकला था रेवाड़ी से। और किसने निकाला था? तो आप बता देना सूरदेवी ने। और कब निकाला था? 1926 के अंदर। भक्ति समाचार पत्र है ये किसने निकाला था? सूरदेवी ने निकाला था। कहां से निकाला था? रेवाड़ी से निकाला था। कब निकाला था? 1926 में निकाला था। इसी 1926 के अंदर एक और समाचार पत्र निकलता है रेवाड़ी से। 1926 के अंदर ही एक समाचार पत्र निकला जिसका नाम था अहीर हितैषी समाचार पत्र। ये अहीर हितैषी समाचार पत्र है, ये किसने निकाला था? राव गणेशी लाल ने। अहीर हितैषी समाचार पत्र है, राव गणेशी लाल ने निकाला था। कब निकाला था? 1926 के अंदर निकाला था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे हरियाणा का पहला समाचार पत्र 1928 में निकला था, ज्योतिष समाचार पत्र। ये हरियाणा का पहला समाचार पत्र है, ज्योतिष समाचार पत्र, जो 1928 में निकला था। जो किसने निकाला था? पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। याद रखिएगा, हरियाणा का पहला जो समाचार पत्र है ये किसने निकाला था? तो आप बताएंगे पंडित प्रहलाद शर्मा ने, जिसका नाम क्या था? तो आप बता देना ज्योतिष समाचार पत्र जिसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे पूछे कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र तो हो गया, पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला था, लेकिन हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो आप बताएंगे हरियाणा की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका थी। हरियाणा शोध पत्रिका ये हरियाणा की पहली पत्रिका थी जो रेवाड़ी से निकलती थी। लेकिन 1966 के बाद में इस हरियाणा शोध पत्रिका को जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन होता है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से होता है। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करता रहा। वो जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका पहले हरियाणा शोध पत्रिका के नाम से जानी जाती थी, जो हरियाणा की पहली पत्रिका थी जो रेवाड़ी से निकलती थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, उसके बाद में नाम आता है नाहार। नाहार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। कौन से शहर के पास में, कौन से कस्बे के पास में पड़ता है? तो कोसली के कस्बे के पास में। और ये नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बता देना 1987 के अंदर। लेकिन इस नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील कब घोषित किया गया था? 2009 के अंदर इसे संवेदनशील घोषित कर दिया गया। संवेदनशील घोषित करने का अर्थ होता है कि आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी और बाहर बोर्ड वगैरह लगा दिया कि यदि आप अंदर जाएंगे बिना अनुमति के तो जो भी कुछ कार्य होगा या किसी के साथ में कुछ भी हो गया, कोई भी जानवर किसी के साथ में कुछ कर दें तो उसका भुगतान कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं करेगा, उसका भुगतान आपका अपना स्वयं का फैसला होगा।
ठीक है, तो ये सभी पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा की या देश की पहली सीएनजी ट्रेन, हरियाणा या देश की जो पहली सीएनजी ट्रेन है, ये सीएनजी ट्रेन कब चली थी? हरियाणा में देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन है ये कब चली थी? तो आप बताएंगे 13 जनवरी 2015 के अंदर देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी और रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। रोहतक से रेवाड़ी कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ये ट्रेन चली थी और उस समय जो रेल मंत्री थे वो सुरेश प्रभु जी थे। तो याद रखिएगा, देश की पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। उस समय रेल मंत्री कौन हुआ करते थे? सुरेश प्रभु हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान कहां खोला गया था? हरियाणा राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान कहां खोला गया था? तो आप बताएंगे मीरपुर के अंदर। हरियाणा राज्य का प्रथम जो कैंसर संस्थान है वो मीरपुर के अंदर खोला गया था। और इसी मीरपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है? मीरपुर में। मीरपुर कहाँ है? रेवाड़ी में। और इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो आप बता देना 2014 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ता है वो देखें, घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? हरियाणा राज्य के अंदर सनातन धर्म का सबसे पुराना मंदिर, हरियाणा राज्य के अंदर सनातन धर्म का सबसे पुराना मंदिर जहां पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हरियाणा राज्य के अंदर सनातन धर्म का सबसे पुराना मंदिर जहां पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति है तो घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी के अंदर है। घंटेश्वर महादेव मंदिर पूछे आपसे कहां है तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। आपसे घंटाघर मंदिर पूछे तो आप बताएंगे भिवानी में। और आपसे घपड़ेश्वर मंदिर पूछे तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान मंदिर जो बड़े तालाब के पास में है। हनुमान मंदिर जो बड़े तालाब के पास में, यहां पर भी भाई साहब आषाढ़ माह में प्रत्येक मंगलवार को या हर मंगलवार को यहां पर अच्छा खासा मेला लगता है। और हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मेला पड़ता है ये भी कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे हनुमान जी का प्रसिद्ध मेला है ये रेवाड़ी में लगता है। और हनुमान जी का मंदिर है ये बड़े तालाब रेवाड़ी के पास में। उसके बाद में नाम आता है नसियाजी जैन मंदिर। नसियाजी जैन मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे नसियाजी जैन मंदिर भिवानी के अंदर है, सॉरी रेवाड़ी के अंदर, सॉरी भाई। नसियाजी जैन मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर नसियाजी जैन मंदिर पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सच्चा शाही का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है? आपसे पूछे कि सच्चा शाही का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है तो सच्चा शाही का मेला लगता है रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है, श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे दोस्तों रेवाड़ी में। श्याम छड़ी का मेला तो लगता है रेवाड़ी में। श्याम जी का मेला आपसे पूछा एग्जामिनर कि श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, दुब्बलदन झज्जर में। और आपसे एग्जामिनर उसके बाद क्वेश्चन पूछें कि आपसे छड़ियों का मेला कहाँ लगता है तो छड़ियों का मेला अमूपुर गांव करनाल में लगता है। छड़ियों का मेला अमूपुर करनाल में, श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में और श्याम जी का मेला दुब्बलदन झज्जर के अंदर लगता है। क्लियर रखें भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता है इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद, इब्राहिम जो 12 हजारी है इसकी मस्जिद कहाँ है? इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद, इब्राहिम 12 हजारी की जो मस्जिद है ये कहाँ पर पड़ती है तो आप बता देना इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद पड़ती है कहाँ तो आप बता देना कहाँ तो आप बता देना रेवाड़ी में। और उसके बाद में नाम आता है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद वैसे रोहतक के अंदर भी है और दोनों ही प्रसिद्ध है। लाल मस्जिद रेवाड़ी की भी प्रसिद्ध है और लाल मस्जिद रोहतक की भी प्रसिद्ध है। लेकिन रोहतक के अंदर जो लाल मस्जिद है वो भिवानी स्टैंड के ऊपर स्थित है। लेकिन रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है इसके बारे में क्या पूछा जाता है वो देखें। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है ये रेवाड़ी की लाल मस्जिद, याद रखिएगा, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनी थी और कब बनी थी? रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है ये अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। अकबर जो एक मुगल सम्राट था, अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। और ये
जो है कब बनी थी, तो आप बताएंगे 1570 के अंदर बनी थी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी, तो आप बताएंगे अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका संबंध वैसे विशेष रूप से जिसका जन्म हुआ था वो अलवर में हुआ था। अलवर का एक गांव है माचड़ी गांव, उसके अंदर हुआ था। हेमचंद्र बनिया परिवार में हेमू का जन्म हुआ था, बनिया परिवार में। और ये जो हेमू है, ये हेमू आदिल शाह की सेना में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुआ था। और इतनी अच्छी पकड़ थी कि हेमू आदिल शाह की सेना में सेनापति तक बन गया था, प्रधानमंत्री तक बन गया था। हेमू ने अपने जीवन में कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, तो आप बताएंगे हेमू ने अपने जीवन में टोटल 22 लड़ाइयां लड़ी थी। हेमू ने अपने जीवन में टोटल 22 लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य जब अक्टूबर 1556 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है तो यह अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से धारण करता है। लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, हेमचंद्र जो राजा बना था, बादशाह बना था दिल्ली का, उसने जब अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो वो कौन से नंबर की विक्रमादित्य की उपाधि थी, मतलब तो आप बताएंगे 14वें नंबर की। मतलब इससे पहले हेमचंद्र विक्रमादित्य से पहले 13 और व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और हेमचंद्र हुआ करता था। वो कौन सा व्यक्ति था, तो आप बताएंगे 14वां व्यक्ति हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई। उसके बाद में नाम आता है सैंड पाइपर पर्यटन स्थल। सैंड पाइपर जो पर्यटन स्थल है, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। इसी के साथ में आपसे पूछे कि जंगल बबलर जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे धारूहेड़ा के अंदर। जंगल बबलर पर्यटन स्थल धारूहेड़ा के अंदर है और सैंड पाइपर जो पर्यटन स्थल है रेवाड़ी के अंदर है। लेकिन उसी धारूहेड़ा के अंदर एक मोटर कार कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है वो देख लें आप बहुत अच्छे तरीके से। हीरो मोटर कार्प जो लिमिटेड है वो कहाँ है, धारूहेड़ा के अंदर। लेकिन इसकी नींव धारूहेड़ा के गांव मालपुरा रेवाड़ी के अंदर कब रखी गई थी, तो 1986-87 के अंदर इसकी नींव मालपुरा गांव धारूहेड़ा के अंदर रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो आप बताएंगे झाबुआ में। और झाबुआ कहाँ है, तो आप बताएंगे बावल में। और बावल कहाँ है, तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र तो दोस्तों पड़ता है झाबुआ, बावल, रेवाड़ी में। लेकिन चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कैरू भिवानी में और पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद में नाम आता है चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का रूरल ऑफिस कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे बावल के अंदर। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, बावल के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे सौंपे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे सौंपे थे, तो आप बताएंगे राव तेज सिंह को सौंपे थे। किसको सौंपे थे भैया, राव तेज सिंह को सौंपे थे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि अहीरवाल का लंदन किसे कहते हैं। अहीरवाल का लंदन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अहीरवाल का लंदन रेवाड़ी को कहते हैं, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव हरियाणा के किस गांव को कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कौन से जिले के अंदर है, तो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव लूखी गांव को कहते हैं जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इस लूखी गांव से कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो आप बताएंगे 47 स्वतंत्रता सेनानी बताए जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव लूखी गांव को कहा जाता है। लूखी गांव से कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो आप बताएंगे 47। उसके बाद में हरियाणा के या रेवाड़ी के किस स्थान के ऊपर सलेटी पत्थर मिलता है, तो रेवाड़ी का एक कस्बा पड़ता है कुंड और उसी कुंड के पास में मिलता है सलेटी पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक सैनिक कहां से हैं, हम बता चुके हैं कोसली से हैं। रेवाड़ी के अंदर जो लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से, लिफ्ट परियोजना के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है वो कौन सी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का हिस्सा है, तो आप बताएंगे 5वीं लिफ्ट सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक किसे कहते हैं, तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। उसके बाद में नाम आता है कल्लन खां जो ख्याल गायक है। कल्लन खां
जो ख्याल गायक है इनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे गुड़ियानी से। गुड़ियानी कहां है? रेवाड़ी के अंदर। कल्लन खां जिनके गुरु का नाम क्या था? तो आप बताएंगे होद्दू खां जिनके गुरु का नाम था। और उसके बाद में नाम आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद जो गुप्त है इनका संबंध कहां से है? गुड़ियानी रेवाड़ी से रहा है। हिंदी व उर्दू के ऊपर समान अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी समाचार पत्र निकाले थे और उर्दू में अखबार चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। 1909 के अंदर एक मार्लियामेंटो सुधार आया था। उस मार्लियामेंटो सुधार का विरोध बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने अपने कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? तो आप बताएंगे शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से मार्लियामेंटो सुधार का विरोध किया था, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा लोक रंगमंच के पिता किसे कहा जाता है? हरियाणा लोक रंगमंच का पिता कौन कहलाता है? तो आप बताएंगे अली बख्श, अहमद अली बख्श। अहमद अली बख्श जो हरियाणा लोक रंगमंच का पिता कहलाता है। उसके बाद में हरियाणा के सबसे युवा पर्वतारोही जिसमें नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे नरेंद्र यादव, नेहरूगढ़ गांव से है। उसके बाद में नाम आता है 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव का संबंध कहां से? जोनियावास गांव रेवाड़ी से है। और उसके बाद में नाम आता है सांसद राव इंद्रजीत सिंह का जन्म स्थान या का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? रेवाड़ी से, जो लोकसभा सांसद है गुरुग्राम से। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बरिंदर सिंह का संबंध भी कहां से है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी से। हरियाणा की पहली पार्टी बनाई थी उन्होंने, पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। ये राव बरिंदर सिंह विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, सबसे कम समय तक राव बरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी बनाई जिसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूर्य हुआ करता था। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। हम आपके सामने इसी प्रकार की बेहतरीन से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।